अरे ये आवाज कैसी है? भोरे चिड़े को अपनी पत्नी के पात मारने की आवाज सुनाई देती है। भोरा चिड़ा जैसे उठता है तो वे अपनी पति को देखता है। पात की आवाज उसकी पत्नी से आ रही थी। रानू चिड़िया की 2 बेटियां थी। सुंदरी, तुम जानती हो ना कि तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, परंतु मुझे तो लाडो की शादी की काफी चिंता है। ना जाने कौन लाडो से शादी करेगा। इसकी इतनी बुरी आदत है कि कोई भी इसे नहीं अपनाएगा। मैं चाहती हूँ कि लाडो की शादी तुरंत ही हो जाए। परंतु मम्मा, मुझे तो लगता है कि लाडो ये सब जानबूझकर करती है। वो सबके सामने जानबूझकर बात मारती है। नहीं बेटा, कोई क्यों सबके सामने अपना मजाक बनाएगा। लाडो खुद से बात नहीं मार सकती, परंतु लाडो से कंट्रोल नहीं होता, तभी वे इस आदत को छोड़ नहीं सकती। परंतु मामा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौन लाडो से शादी करेगा? मैं लाडो को समझा दूंगी। ठीक है मम्मा, मैं बाद में शादी कर लूंगी। आप पहले लाडो की शादी करा दे, मुझे कोई मसला नहीं है। यूं रानू चिड़िया खुश हो जाती है। एक रोज लाडो चिड़िया का रिश्ता आता है, परंतु रानू चिड़िया अपनी बेटी लाडो को समझाती है। देखो लाडो, ये रिश्ता बहुत ही मुश्किल से आया है। तुम्हारे बात मानने की वजह से कोई भी पक्षी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अगर अब तुमने अपना बात कंट्रोल नहीं किया तो ये रिश्ता भी पक्का नहीं होगा। इसी कारण तुम्हें अपने बात को रोकना होगा। परंतु मामा, मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, परंतु मेरे पास बिल्कुल भी नहीं रुकते। यूं लाडो चिड़िया रोने लग जाती है। वे साथ साथ बात नहीं मार रही थी। देखो लाडो, कुछ समय के लिए तुम बात को रोक कर रखना। जैसे ही रिश्ते वाले चले जाएंगे तो तुम बेशक जितना मर्जी बात लेना। कुछ रोज बाद रिश्ते वाली चिड़िया अपने बेटे भोरे चिड़े के साथ आ जाती है। अरे रे, कहाँ है मेरी होने वाली बहू? जरा सामने तो लाए। जी, मेरी बेटी थोड़ी सी शर्मीली है, तो बस कुछ समय के लिए ही आ सकती है। यूं सुंदरी चिड़िया लाडो चिड़िया को भोरे चिड़े के पास से कर जाती है। लाडो चिड़िया ने काफी मुश्किल से पाद रोका हुआ था, परंतु वो इस कारण बहुत घबराई हुई थी और उसे पसीना आ रहा था। अरे लाडो, मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मामा, मुझे तो लाडो बहुत सुंदर लगी है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इस तरह रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रानू चिड़िया तुरंत ही लाडो चिड़िया की शादी कर देती है और अब लाडो चिड़िया भोरे चिड़े के घर आ जाती है। परंतु रात को जैसे ही लाडो चिड़िया भोरे चिड़े के साथ सोती है तो लाडो चिड़िया बहुत ज्यादा बात मारती है। अरे रे, ये आवाज कैसी है? भोरा चिड़ा उठ जाता है, परंतु भोरा चिड़ा जैसे ही देखता है तो ये आवाज तो लाडो चिड़िया के पात की थी। भोरा चिड़ा तुरंत ही लाडो चिड़िया को नींद से उठाता है। अरे रे, उठो, ये कैसी हरकत है? यही संस्कार लेकर आई हो तुम? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी के सामने यूं पाते नहीं। इसी तरह लाडो चिड़िया उठ जाती है, परंतु लाडो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान होती है। मुझे क्षमा कर दो, परंतु ये मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना पाद बहुत रोकती हूँ, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाता। मेरे पाद मारने के कारण कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता। यूं लाडो चिड़िया रोने लग जाती है और लाडो चिड़िया रोते रोते भी पाद रही थी। भोरा चिड़ा उसे यूं रोते हुए देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है। अच्छा, मत रो, देखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। और वे लाडो को प्रेम से देखने लगता है। लाडो चिड़िया भोरे चिड़े की बात सुनकर हैरान हो जाती है। अब भोरा चिड़ा लाडो चिड़िया को कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एक रोज लाडो चिड़िया की सास को पता चल जाता है और फिर सास चिड़िया लाडो चिड़िया को तुरंत ही बुलबुल की ओर ले जाती है। बुलबुल लाडो चिड़िया का चेकअप करती है और उसके बाद कुछ दवाइयाँ देती है। वे दवाइयाँ लेकर लाडो चिड़िया अपनी सास चिड़िया के साथ वापस आ जाती है, परंतु उस समय उसके साथ लाडो चिड़िया अपना पाद रोकने लगी थी।
और इस तरह लाडो चिड़िया बहुत खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। अरे वाह, ये देखो गोरी कवि इस पुलिस की वर्दी में कितना सुंदर लग रहा हूँ। आखिर मैं बन ही गया पुलिस वाला। अब देखना मैं कैसे इस जंगल के सभी पक्षियों को अपने इशारों पे नचाऊंगा। या हाँ मेरे सुंदर पति, परंतु ये मत भूले कि ये सब मेरे भाई के कारण ही हुआ है। अगर मेरे भाई आपकी सिफारिश ना करते और रिश्वत ना देते तो आप पुलिस वाले कभी ना बनते। हाँ, मुझे पता है। उसने पूरे 20,000 दिए हैं और तभी मैं पुलिस वाला बना हूँ। परंतु तुम देखना मैं कैसे तुम्हारे भाई को उसके सारे पैसे लौटाता हूँ। यूं कालू कौवा पुलिस वाली वर्दी पहनकर पूरे जंगल में घूमने लगता है। उसे अचानक ही बबलू कबूतर नजर आता है। अरे बबलू, तुम्हारे पास क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो मेरे खेत के लिए बीज है जिन्हें मैं अपने खेत में लगाऊंगा। अरे हाँ, तुम्हारे खेत से याद आया कि तुम अपने खेत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। देखो मैं एक पुलिस वाला हूँ, परंतु तुम्हारे इस जुर्म की वजह से मैं तुम्हें जेल के अंदर भी करवा सकता हूँ। अरे कालू अफसर, प्लीज ऐसा मत करो, मैं अपने खेत का ध्यान रखूंगा। हाँ, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ये सुनकर बबलू कबूतर तुरंत ही 500 का नोट कालू कौवे को दे देता है। कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। अब तो ये कालू कौवे का रोज का काम था। कालू कौवा जब भी किसी पक्षी को देखता था तो तुरंत ही उसको तंग करता था और उसे जेल में डालने की धमकी देता था। एक दिन कालू कौवे की नजर मिट्ठू तोते पर जाती है जो नदी से पानी पी रहा था। अरे ओ लाल चोंच वाले मिट्ठू, ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? सभी पक्षी इस नदी से पानी पीते हैं, मैं भी वैसे ही पानी पी रहा हूँ। परंतु इस समय किसी भी पक्षी को नदी का पानी पीने की इजाजत नहीं है। परंतु अब तुमने नियम को तोड़ा है, इसी कारण अब मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अरे नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुम चाहते हो कि ये कालू ऑफिसर तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हें तुरंत ही 1000 रुपए देने होंगे। यूं मिट्ठू तोता तुरंत ही कालू कौवे को 1000 रुपए देकर वहाँ से उड़ जाता है। बेवकूफ तोता। कालू कौवा अपने पैसे गिनता है जो उसने अपने थैले में डाले हुए थे। तभी कालू कौवे की नजर बुलबुल पर जाती है। बुलबुल अपना भोजन लेकर जा रही थी। ओए बुलबुल, ये दिखाओ, ये क्या लेकर जा रही हो? कुछ नहीं है, ये तो मेरे बच्चों के लिए भोजन है। परंतु कालू कौवा बुलबुल की बात सुनकर यही सोचता है कि अब उसने बुलबुल से कैसे पैसे निकलवाने हैं। अरे ये तो तुमने मिट्ठू महाराज के खेत से भोजन चुराया है। तुम जानती हो ना कि चोरी की क्या सजा है। अरे ऐसा मत बोलो इंस्पेक्टर कौवे, परंतु मैं तो ये भोजन दूसरे जंगल से लाए हूँ। झूठ मत बोलो, अभी तुम्हें जेल में डालूंगा तो सारा सच निकलकर बाहर आ ही जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बेटी इस जंगल में अकेली रह जाएगी। हाँ, तुम्हें पूरे 500 देने होंगे, यूँ तुम बच सकती हो। बुलबुल तुरंत ही 500 का नोट कालू कौवे को दे देती है। यूँ कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए थे। परंतु जंगल के सभी पक्षी इस रिश्वतखोर कौवे से परेशान हो गए थे। तभी वहाँ दूसरे जंगल से रानो चिड़िया आती है। रानो चिड़िया बुलबुल की सहेली थी। बुलबुल रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो, इस रिश्वतखोर पुलिस कौवे से तो सारा सच उगलवा कर ही रहूंगी। यूँ रानो चिड़िया बड़ी अफसर बन जाती है। रानो चिड़िया भी पुलिस अफसरों वाली वर्दी पहन लेती है और कालू कौवे की ओर जाती है। जानते हो कौवे, मैं कौन हूँ? मैं तुमसे भी बड़ी अफसर हूँ। कालू कौवा तो रानो चिड़िया के हाथ में वो डंडा देखकर
डर जाता है। अगर इस अफसर चिड़िया को मेरा सच पता चल गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। कौवे, मुझे तुम्हारा सच पता है कि तुम रिश्वत लेते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो कोई रिश्वत नहीं लेता। अच्छा, तो तुम झूठ बोलोगे? अभी बताती हूँ। ऐसा कहते ही रानू चिड़िया कालू कौवे को उस डंडे से मारने लगती है। वे मार मार कर कालू कौवे की खाल उतार देती है। रुको, हाँ, ये सच है। मैंने सब पक्षियों से रिश्वत ली है। चलो जाकर सभी पक्षियों को उनके पैसे वापस करो, वरना तुम्हें और भी मारूंगी। परंतु कालू कौवा तुरंत ही भागकर सभी पक्षियों के पैसे उन्हें वापस कर देता है। अब कालू कौवा रानू चिड़िया के डर से किसी भी पक्षी को तंग नहीं करता था।